इस ट्यूटोरियल में हम यह देखने जा रहे हैं कि एडोब प्रीमियर प्रो में लॉग इमेज को कैसे ग्रेड किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण इंदौरा एडोब प्रीमियर प्रो के इस ट्यूटोरियल में एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। लॉग रिकॉर्डिंग का उपयोग करके कंटेंट को कैप्चर करने का कारण यह भी है कि इमेज कैमरा सेंसर की फुल टोटल रेंज का यूटिलाइज करती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो इमेज आएगी जिसने इंटायर टोटल रेंज का यूटिलाइज किया है वह अधिक इंफॉर्मेशन और डिटेल के साथ बेटर लुकिंग इमेज यानी कि बेहतर दिखने वाली इमेज होगी। हमारी पहली क्लिप को रेड कैमरा से शूट किया गया है और करंटली इसे रेड लॉग फिल्म में इनकोड किया गया है। नाउ मैं आपको इस ट्यूटोरियल में टेक अवे के रूप में क्या देना चाहता हूँ वह यह है कि गुड, बेटर एंड बेस्ट रिजल्ट के लिए लॉग फुटेज को ग्रेड करने के लिए 3 डिफरेंट वे हैं। मैं तीनों का डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। फर्स्ट ऑप्शन है स्पीड लट का उपयोग करके लॉग इमेज को रेक 709 जैसे अनदर कलर स्पेस में चेंज करना। ए बेटर ऑप्शन इमेज को नॉर्मलाइज करने के लिए रेड रो जैसे कंट्रोल्स का उपयोग करना। एंड बेस्ट वे इज कि लॉग इमेज को मैन्युअली रूप से ग्रेड किया जाए। यह तरीका सबसे अच्छा काम करता है बिकॉज यह हमें टोटल रेंज में से यह चुनने के लिए सबसे अधिक कंट्रोल देता है कि हम क्या रखना चाहते हैं और क्या नहीं रखना चाहते। आइए प्रीमियर प्रो में स्पीड लट सप्लाई करने के लिए फर्स्ट मेथड को ट्राई करें। टाइमलाइन में क्लिप पर क्लिक करें और इनपुट लट ड्रॉप डाउन मेनू से एक लट को सिलेक्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं रेड लॉग फिल्म से रेक 709 लट हमें एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट देता है। फ्रॉम हियर हम करेक्शन को रिफाइन करना कंटिन्यू रख सकते हैं बट कीप इन माइंड कि एक लट के इन चेंजेस को हम सेकंड मेथड में बेटर अप्रोच के साथ कर सकते हैं। यदि आप रो फाइल्स के साथ काम कर रहे हैं तो हम लॉग से इमेज को नॉर्मलाइज करने के लिए रेड रो सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गैमा सेटिंग को रेड गैमा 4 में बदलकर। बट सबसे अच्छे तरीके की ओर बढ़ते हुए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वह यह है कि हम मैन्युअली रूप से ग्रेडिंग करके लॉग का अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज जो मैं हमेशा करना पसंद करता हूँ वह यह सुनिश्चित करना है कि ट्रेस वेवफॉर्म के सेंटर में है। मैं एक्सपोजर कंट्रोल का उपयोग करके स्लाइट एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे टैलेंट की स्किन टोन 50 IRE के आसपास कहीं भी हो। फिर हम स्लाइडर को राइट की ओर खींचकर कंट्रास्ट बढ़ाएंगे। पहले से ही हम शॉट की डायनेमिक रेंज में एक अच्छा बदलाव देख रहे हैं। इसके बाद आइए एडजस्टमेंट के लिए कलर व्हील का उपयोग करें। हाइलाइट्स में कलर बैलेंस के साथ शुरू करें और फिर शैडो में भी। आइए हाइलाइट्स के लेवल्स को 100 IRE की ओर बढ़ाएं। हम शैडो को भी तब तक नीचे लाएंगे जब तक कि वे 0 से ठीक ऊपर न हो और मिड टोन को लगभग वहीं पर एडजस्ट करेंगे। बेसिक करेक्शन टूल पर वापस चलते हुए इमेज को पॉप बनाने के लिए सम सैचुरेशन ऐड करेंगे। एंड फाइनली व्हाइट और ब्लैक लेवल्स के लिए टोन कंट्रोल्स का उपयोग करने से शैडो और हाईलाइट में डिटेल्स को रिफाइन ट्यून करने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया जाएगा। आइए बिफोर एंड आफ्टर देखें। नाइस, अच्छा लग रहा है। नाउ मैं आपके साथ एक और तरीका शेयर करना चाहता हूँ जिसे हम इस नेक्स्ट इमेज के लिए मैन्युअली रूप से शानदार दिखने वाले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हम कर्व टूल का उपयोग करके टोटल रेंज पर भी अधिक कंट्रोल्स प्राप्त कर सकते हैं। मैं कर्व के नीचे बिंदु को राइट की ओर ले जाकर अपनी शैडो के लेवल को एडजस्ट करूंगा जब तक कि ट्रेस 0 IRE से ऊपर नहीं पहुंच जाते। इसके बाद मैं टॉप के पास एक पॉइंट ऐड करूंगा और हाईलाइट को ब्रिंग अप करूंगा। एंड देन शैडो रेंज में कंट्रास्ट को इनहेंस करने के लिए बॉटम के पास एक पॉइंट ऐड करूंगा। एसेंशियली हम जो कर रहे हैं वह हम अपना कस्टम कर्व बना रहे हैं। इसके बाद आइए नीचे कलर व्हील की ओर बढ़ते हैं जहां हम शैडो को ब्रिंग डाउन करेंगे और हाईलाइट को राइज अप करेंगे एंड मिड टोन को भी ब्रिंग अप करेंगे। फाइनली हम बेसिक करेक्शन टूल पर वापस जाएंगे और अपने शॉट को बेहतर बनाने के लिए टोन कंट्रोल्स का उपयोग करेंगे। आइए कुछ और कंट्रास्ट ऐड करें एंड व्हाइट लेवल को ब्रिंग अप करके डायनेमिक रेंज को इंक्रीज करें, ब्लैक को पुल बैक करें एंड फाइनली ऐड सम मोर सैचुरेशन। यह बहुत अच्छा लग रहा है। आइए बिफोर एंड आफ्टर देखें। यह बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि यह ट्यूटोरियल आपको अपनी खुद की लॉग इमेज को ग्रेड करने के बारे में कुछ आइडिया देगा। लॉग से इमेज को कन्वर्ट करने के लिए लट का उपयोग करना या रो कैमरा एडिटर का उपयोग करना एक क्विक वे है, लेकिन फुल टोन रेंज पर कंट्रोल रखने और मैन्युअली ग्रेडिंग करने से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप वह तरीका चुनें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे।
अपने समय के अभाव को देखते हुए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।